चलिए दोस्तों, बात करते हैं कल के मार्केट की। कल मार्केट कैसी आ सकती है। अगर आज निफ्टी 24,200 के नीचे फिसला है तो इसका एक प्रेशर एक्सपायरी के चलते भी था। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि हालांकि ये आप मान सकते हो कि 24,200 एक बड़ा सपोर्ट था। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 24,200 एक अहम सपोर्ट का काम करना चाहिए। वो स्टॉप लॉस कैरी करके चलो। लेकिन आज स्टॉप लॉस टूट गया आपका और 24,150 159 पे हम लोग बंद हुए। लेकिन अब कल के लिए क्या करें, 154 पे हम लोग बंद हुए, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब कल के लिए क्या करें, कल के लिए क्या संकेत आ रहे हैं, एक एक करके इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं यूएस के मार्केट पे। तो यूएस की मार्केट में अभी है गिरावट, ठीक ठाक अच्छी खासी गिरावट मैं कहूँगा। क्यों? डाउ जोन्स में तो बिल्कुल गिरावट नहीं है भाई, 34 पॉइंट ही गिरा हुआ है। लेकिन नैस्डैक 324 पॉइंट क्रैश है भाई, ऑलमोस्ट 1.25%। S&P 500 है 40 पॉइंट गिरा हुआ, यानी कि आधा % की गिरावट S&P 500 में भी है। ठीक है भाई। क्रूड देख लेते हैं, क्रूड कितने में चल रहा है। क्रूड दोस्तों चल रहा है $90 पे, 90.89, यानी ऑलमोस्ट $91 पे चल रहा है, जो कि खतरे की घंटी बजा रहा है भाई। लेकिन आप अगर गिफ्ट निफ्टी आप लोग देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी इसका अपोजिट रिएक्शन दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी में अभी 40 पॉइंट की तेज़ी मुझे दिख रही है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, FIDI ने आज क्या किया है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था FI ने आज कैश में बड़ी अच्छी बाइंग करी है। लेकिन ये सुन के खुश मत हो जाना, क्योंकि पूरा डेटा मैं आपको अभी बताता हूँ। FI ने दोस्तों आज कैश में 1651 करोड़ की बाइंग करी है। DII ने 2579 करोड़ की बाइंग करी है, 2580 करोड़ की। लेकिन इसके अलावा FI ने बाकी सब जगह बेच दिया है। इंडेक्स के फ्यूचर में 2000 करोड़ का, इंडेक्स के ऑप्शन में 24,000 करोड़ का, स्टॉक के फ्यूचर में भी आज बड़ा बेच दिया 1753 करोड़ का, एंड ऑप्शन में भी 1141 करोड़ का बेच दिया है। ठीक है। अब देखो ऑप्शंस में आई मीन इन सॉरी F&O में अगर बेचा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो वो कुछ आपका हो सकता है एक्सपायरी के चलते भी बेच दिया हो, तो इसको ज़्यादा माइंड मत करना। अच्छी बात बस ये है कि कैश में अच्छी खासी बाइंग करी है। और आज DII ने भी थोड़ा सा ज़्यादा बाई किया है। कल भी 5100 करोड़ का बाई किया था, आज भी 2500 करोड़ का बाई किया है। ठीक है। अब हम लोग कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। सबसे बड़ा जो सपोर्ट है 24,000 का अहम लेवल, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है शायद कल ब्रेक नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे ना, तो ऑप्शन चेन के डेटा पे एक सेकेंड, ऑप्शन चेन के डेटा पे दोस्तों 24,200 जो कि एक अहम सपोर्ट है ना, उस पर बराबर बिल्कुल 50-50% शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बने हुए हैं। 25 अगस्त की जो एक्सपायरी है, जो मंथली एक्सपायरी होगी, तो 24,200 पे 1,06,000 लॉन्ग के ऑर्डर लगे हुए हैं और 1,06,000 शॉर्ट के भी लगे हुए, तो बिल्कुल बराबर लगे हैं 50-50% पे। तो 24,200 के अब हम नीचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कल भी शायद हो सकता है कि शॉर्ट और ज़्यादा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए 24,200 पे। और जो 25 अगस्त है, यानी कि नेक्स्ट जो ट्यूसडे है, उसमें 24,000 तक निफ्टी आपको दर्शन दिखा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत है। और वॉर से रिलेटेड भी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 24,000 तक चला जाएगा। कल के लिए मैं अभी क्यों कह रहा था कि कल मुझे ज़्यादा वो नहीं लग रहा है। क्यों? सबसे पहले तो सपोर्ट भी बना ही हुआ है, और नीचे में 24,100 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए कल के लिए। ठीक है। सिर्फ कल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ने पिछले 2-3 दिन में ज़्यादा गिरावट दिखा दी है। एक पुल बैक शायद बन सकता है 24,200 250 तक। लेकिन 25 अगस्त तक मुझे लगता है कि आप लोगों को 24,000 तक वेट करना चाहिए। अगर आप लोग अभी तक अपना सौदा बेच, मतलब कि आपने होल्ड कर रखा है अपना इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग अभी मत बेचना। मैं तो कहता हूँ कभी भी मत बेचो जब तक आपकी जो स्टॉक्स है वो बकवास नहीं है। ठीक है। लेकिन अब ट्रेड के पर्पज से मैं वापस से सिंपल चीज़ें कर देता हूँ। नेक्स्ट वीक तक 24,000 आपका एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। ठीक है। अगर 24,000 ब्रेक होगा तो 23,800 सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ये नहीं कि 24,000 ब्रेक होते सीधा 23,500 दिख जाएगा। 23,800 भी निफ्टी होल्ड करेगी, और प्रॉपर होल्ड करेगी। ठीक है। तो अगर 24,000 पे निफ्टी आपको मिल जाए 25 अगस्त तक, मंथली एक्सपायरी तक, तो मुझे लगता है आपको फिर वहाँ से एक ट्रेड ले लेना चाहिए अगले दिन के लिए, यानी कि 26 अगस्त के लिए BTST कर लेना 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ। और आपका टारगेट होना चाहिए 24,200, 24,400 एंड देन 24,500। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मंथली एक्सपायरी का प्रेशर हो सकता है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि लास्ट वीक है मंथ का।
तो शायद इसलिए निफ्टी आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखा देगी, लेकिन कल हो सकता है पुल बैक देखने को मिल जाए। जैसे गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट तेजी दिखा रहा है और निफ्टी आज 24,150 पे बंद हुई है, तो हो सकता है 24,200 तक खुल जाए और उसके बाद थोड़ी बहुत अगर बाइंग आ गई तो 24,250 चला जाएगा, लेकिन वहाँ से सेलिंग आने के चांसेस हैं। तो अगर आपको निफ्टी 24,250 या फिर 24,300 के आसपास मिल जाए तो वहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं एंड आपके टारगेट 24,200 2400 एंड फिर मार्केट के हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से 24,000 तक भी रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी वीडियो कल को लेके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाइंग से सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है जो कि गलत भी पड़ सकती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करना। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया दोस्तों, आज देखो निफ्टी में ना 132 पॉइंट की गिरावट थी, वो भी सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी ना वो लास्ट में हुई थी 3:15 के बाद। अगर आप सेक्टर्स की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा बिकवाली थी आज आईटी सेक्टर में, यानी ऑलमोस्ट 2% गिरा हुआ है 600 पॉइंट के अराउंड। और जैसे कि एफआई ने स्टॉक का फ्यूचर बेचा है तो जाहिर सी बात है आईटी बेचा होगा भर भर के। आज अगर नैस्डैक गिर रहा है ना, अभी 1.5% के अराउंड नैस्डैक गिरा हुआ है, कल मुझे लग रहा है कि एफआई शायद आईटी सेक्टर में बाइंग दिखा देंगे, जो कि मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर खींच सकता है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।